हेलो स्टूडेंट। आज बात करेंगे हम प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग मतलब कृंतन। कृंतन, ठीक है। चर्चा होगी कृंतन क्या होता है, प्रूनिंग क्या होता है, ठीक है। तो पौधों के अंदर क्या, पौधों के अंदर वृद्धि एवं स्वास्थ्य, फल उत्पादन के बीच जो बैलेंस होता है, संतुलन को कायम करने के लिए हम क्या करते हैं, कृंतन की क्रिया करते हैं। बस समझ में आई? यानी कृंतन क्यों किया जाता है? फल वृद्धि व स्वास्थ्य के बीच में जो संतुलन होता है उसको कायम करने के लिए जो क्रिया की जाती है वही क्या कहलाता है, प्रूनिंग कहलाता है। जैसे इसकी परिभाषा लिखनी है तो क्या होगी परिभाषा, कि पौधों के अंदर वृद्धि एवं स्वास्थ्य एवं फल के उत्पादन के बीच एक संतुलन कायम करने के लिए जो काट छाट की जाती है वही क्या कहलाता है, प्रूनिंग कहलाता है, कृंतन कहलाता है। तो देखते हैं डेफिनेशन इसकी क्या होगी। पौधे के अंदर वृद्धि, स्वास्थ्य एवं फलों के उत्पादन की वृद्धि के बीच संतुलन कायम रखने के लिए जो भी काट छांट की क्रिया की जाती है क्या कहलाते हैं, प्रूनिंग कहलाते हैं। प्रूनिंग बोले तो कृंतन कहलाता है। क्लियर? तो बात क्लियर हो गई। सबसे बड़ा उद्देश्य होता है प्रूनिंग का कि इंक्रीज ऑफ यील्ड, फल वृद्धि को बढ़ाना, ठीक है। और भी इसके एम होते हैं, पौधा स्वस्थ रहे और उसमें जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि कृंतन के उद्देश्य क्या होते हैं, कृंतन के उद्देश्य क्या है। अगला बिंदु है कृंतन के उद्देश्य क्या है। इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कृंतन आखिर किया क्यों जाता है, क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, कौन कौन सी बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए, कृंतन करने से, काट छाट करने से पौधे को आराम मिलता है। क्या मिलता है? आराम। किस रूप से? बनावटी ढंग से। इसके अंतर्गत पहला बिंदु लिखेंगे, कृंतन करने से पौधे को बनावटी रूप से, बनावटी ढंग से आराम देने के लिए एक बिंदु ये हो गया। दूसरा, फल उत्पादन में वृद्धि के लिए दूसरा बिंदु ये हो गया। दूसरी चीज, अगली नेक्स्ट चीज, पौधे को सुंदर बनाने के लिए, पौधे को सुंदर बनाने के लिए जो कि देखने में आकर्षक लगे, जो कि देखने में आकर्षक लगे। क्लियर ये बात? यानी अगर हम काट छाट करते हैं पौधे को तो क्या होगा, पौधा देखने में सुंदर लगेगा और जो कि आकर्षक लगेगा।
दूसरी बात, अगली नेक्स्ट बात क्या होती है, काट छाट करने से और अन्य जो शाखाएं हैं, ठीक है, नई उत्पन्न होने वाली शाखाओं को क्या मिलेगी, उत्तेजना मिलेगी। प्रूनिंग करने से क्या होगा, प्रूनिंग करने से नई उत्पन्न होने वाली शाखाएं जो होती हैं, उत्पन्न होने वाली शाखाओं को उत्तेजना मिलती है। क्या मिलती है, उत्तेजना मिलती है। ठीक है, क्लियर बात। यानी कि प्रूनिंग करने से क्या होता है, जो शाखाएं नए निकलने वाली हैं उन्हें वृद्धि के लिए जो है उत्तेजना व्यक्त होती है। और क्या होता है, और कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, और क्या सहजता होती है प्रूनिंग करने से। फल वृक्षों से फलों की तुड़ाई में सुगमता होती है, फलों की तुड़ाई में सुगमता होती है। क्लियर। और क्या होता है, दवाओं के छिड़काव में सुगमता होती है। क्लियर, तो बात समझ में आई, क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, कंकन करने से पौधों बनावटी ढंग से आराम, पहली बात। दूसरी बात, फल उत्पादन में वृद्धि, सबसे बड़ा मोटो यही होता है, इंक्रीज यील्ड। ठीक है, तीसरी बात क्या है, सुंदर बनाने के लिए किया जाता है जिससे कि पौधा हमें आकर्षक लगे। प्रूनिंग करने से नए उत्पन्न होने वाली शाखाओं को उत्तेजना मिलती है, किस लिए मिलती है, वृद्धि के लिए। फल वृक्षों से फलों की तोड़ाई में सुगमता होती है, दवाओं के छिड़काव में सुगमता होती है, और विरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या होता है, विरलीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई होता है, जिससे क्या होता है, जो भी घनी कलियां होती है या घने पुष्प होते हैं, ठीक है ना, जो घनी कलियां होती है, जो घने पुष्प होते हैं, उनको हटा देने से, विरलीकरण कर देने से, जो अदर फल या पुष्प होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर अगला बिंदु होगा इसमें प्रंतन के नियम। क्या, प्रंतन के नियम, देखते हैं अगला क्या होगा। अगर कंकन करने के नियम, ठीक है, रूल ऑफ प्रूनिंग, रूल ऑफ प्रूनिंग, रूल ऑफ प्रूनिंग की बात करें, क्या नियम होते हैं, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात ये होती है, सर्वप्रथम मरी व सूखी हुई शाखाओं को, सूखी हुई शाखाओं को काट कर अलग कर देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। सबसे पहली बात, सूखी है मरी हुई शाखाओं को, और साथ में रोग ग्रसित शाखाओं को, और साथ ही रोग ग्रसित, कैसे, रोग ग्रसित शाखाओं को भी काट कर अलग कर देते हैं, शाखाओं को भी काट कर अलग कर देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। ये तो हो गया, अलग कर देते हैं। अगली नेक्स्ट बात क्या है, अगली नेक्स्ट बात ये है अगली बात ये है, जो शाखाएं जमीन के संपर्क में होते हैं, जमीन के संपर्क में होते हैं, संपर्क में होते हैं, उन्हें काट कर अलग कर देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। दूसरी बात यह ध्यान रखते हैं। तीसरी बात क्या ध्यान रखते हैं, देखते हैं। अगर
शाखा के ऊपर शाखा के ऊपर चढ़ी शाखा को काट कर अलग कर देते हैं। ये भी एक नियम है इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट बात क्या है, जो भी अनावश्यक शाखा होगी शाखा को भी काट कर अलग कर देते हैं। क्लियर? कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है क्रंथन करते समय? तो क्रंथन करते समय हमको जो है सबसे पहली बात, जो सूखी हुई है और मरी हुई शाखाएं हैं उनको जो है काट कर अलग कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जो जमीन के संपर्क से यानी जमीन के संपर्क में है उन शाखाओं को अलग कर देंगे। फिर नेक्स्ट बात, जैसे एक के ऊपर एक चढ़ी हुई शाखा है तो उनको काट कर अलग कर देंगे। और उसके अलावा भी अगर कोई हमें अनावश्यक शाखा समझ में आ रहा है तो उसको भी काट कर अलग कर देंगे। ये हैं कुछ नियम। किसके नियम है? रूल ऑफ प्रूनिंग के। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप ऑफ प्रूनिंग के। किसके? टाइप ऑफ प्रूनिंग के। ठीक है। प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रकार की। तो प्रकार तो निम्न तरीके से किया जाता है ना प्रूनिंग। निम्न तरीके से किया जाता है। कौन कौन से तरीके हैं? जैसे कि पहला, पौधों की शाखाओं का क्रंथन। पौधों की शाखाओं का क्रंथन। दूसरी बात, जड़ों का क्रंथन। किसका क्रंथन? जड़ों का क्रंथन। फिर अगला क्या है कि क्रंथन की अन्य विधियां कह लीजिए, या क्रंथन के अन्य स्टेप्स कौन से हैं? क्रंथन के अन्य विधियां जैसे फल हो गया, फूल हो गया, तना हो गया, पत्ते हो गई, ये सब क्रंथन की जाती है। ठीक है। क्लियर बात? तो कहने का मतलब टाइप ऑफ प्रूनिंग में आप पौधों की शाखाओं का क्रंथन करेंगे, जड़ों का क्रंथन करेंगे। जड़ों का क्रंथन कब करते हैं? जब पौधे में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तब किया जाता है। क्रंथन की अन्य विधियां भी हैं जैसे फल, फूल, तना, पत्ती। जैसे कि ये दिया गया है फल का क्रंथन करने का मतलब विरलीकरण से है, थिनिंग से है। जैसे कि फलों के गुच्छों में फल आते हैं, कुछ उसमें फल कमजोर होते हैं या सघन होते हैं या घने हुए फल गुच्छे होते हैं। तो उनमें से जो कमजोर हैं या जिनमें ग्रोथ नहीं होते हैं उन फलों को हटा देना, छांट देना, तोड़ के अलग कर देना। जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो बढ़िया वाला जो फ्रूट है, जो क्वालिटी युक्त है, जिनमें ग्रोथ हो रही है, उनका अच्छे से इंक्रीज हो जाए, क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, साइज इंक्रीज हो जाए। इसलिए फलों में ऐसा करते हैं। जैसे फूल हैं, फूल में बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे ज्यादा घनी कलियां हैं तो उनको तोड़कर, कुछ कलियों को तोड़कर अलग कर देते हैं। तना हो गया, तने में क्या होता है, जो अनावश्यक शाखाएं हैं, जो स्टेम्स हैं, उनको काटकर हटा देना, पत्तियों को हटा देना। ये सब जो है प्रूनिंग के टाइप होते हैं। क्लियर बात इतनी? फिर आगे इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी शाखाएं हैं, यानी कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे कौन कौन सी विधियां हैं प्रूनिंग के अंतर्गत, मेथड ऑफ प्रूनिंग। ठीक है। किन किन विधियों से प्रूनिंग करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि थिनिंग आउट हो गया, हेडिंग बैग हो गया, रिंगिंग हो गया, पिंचिंग हो गया और क्लीनिंग हो गया। ठीक है। और थिनिंग हो गया, थिनिंग फ्लावर्स, थिनिंग बर्ड्स, थिनिंग फ्रूट्स। ठीक, ये सारी चीजें जो है आपकी थिनिंग के उसके अंतर्गत आती है, प्रूनिंग के मेथड के अंतर्गत आती है। तो इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें, देखते हैं फिर। चलिए देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रूनिंग। इसके प्रूनिंग के मेथड।
ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड है? तो पहले जैसे हो गया थिनिंग आउट, दूसरा हो गया हेडिंग बैक, फिर हो गया आपका रिंगिंग। ठीक है, रिंगिंग हो गया, पिंचिंग हो गया, और कौन सा हमने बताया? क्लीनिंग हो गया। क्या हो गया? क्लीनिंग। और क्या होगा? थिनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड बर्ड। एक और होता है THINI, थिनिंग फ्लावर्स एंड बर्ड्स। अब सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसी विधियां हैं, कैसे हम करेंगे। जैसे पहला है थिनिंग आउट। पहला क्या है? थिनिंग आउट। तो थिनिंग आउट क्या है, कैसे करते हैं? जो एक मेथड है, इस मेथड में हम कैसे करेंगे। तो जो थिनिंग आउट होता है, थिनिंग आउट, ठीक है ना, जब हम पौधों की जो अवांछित शाखाएं होती हैं ना, उनको जो है बिना किसी अवशेष के पूर्ण रूपेण उनका जो है बिना किसी अवशेष को छोड़े हुए, ठीक है, पूर्ण रूप से काट देते हैं। ठीक है, बिना किसी अवशेष के पूर्ण रूप से काट देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? थिनिंग आउट कहते हैं। जैसे कि एक लाइन में लिखना है तो लिख सकते हैं, पौधों की अवांछित शाखाओं को जब पूर्ण रूपेण बिना अवशेष के काट देते हैं, ठीक है, कह रहा है पौधों की अवांछित शाखाओं को जब पूर्ण रूपेण बिना किसी अवशेष के काट देते हैं, तो उसे उस क्रिया को क्या कहते हैं? आप थिनिंग आउट कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया चना मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, लहसुन नहीं, प्याज हो गया। जैसे कि कौन कौन सी इसी क्रिया को क्या कहते हैं? थिनिंग आउट कहते हैं। जैसे आज एग्जांपल की बात कर ले, जैसे तो प्याज हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया। जैसे कैसे? जैसे क्या होता है, जैसे हम नर्सरी जब उगाते हैं तो जैसे कि होता नहीं, जैसे टमाटर है या मिर्च है, कहा गया कि टमाटर के लिए जब नर्सरी से प्लांट को निकालते हैं, ठीक है, नर्सरी से प्लांट को निकालते हैं तो उसके आदर्श हाइट क्या होनी चाहिए। जैसे कि ये नर्सरी है, नर्सरी में पौधे उगे हैं, ठीक है, ये नर्सरी में पौधे उगाते हैं, तो उसमें पूछा गया, कहते नहीं कि एक आदर्श हाइट होती है, इतनी हाइट पर हो जाए तो पौधे को जो है नर्सरी से निकाल कर फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। तो कहने मतलब जो आदर्श हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो 3 से 4 इंच होती है। क्या होती है? इंच। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है, सिचुएशन ना बन पाने के कारण उनकी हाइट ज्यादा हो जाती है। तो क्या करते हैं हम उनको बिना किसी सोच विचार के, ठीक है ना, उनको जैसे बड़ी बड़ी हो गई, जैसे 3 इंच से 4 इंच, तो उनको लेकर खुरपे से या गड़ासे से काट कर अलग कर देते हैं। उनकी हाइट को जो है 3 से 4 इंच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 3 से 4 इंच कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्लांटेशन करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे पौधा लंबा हो जाता है नर्सरी में और फिर हम फील्ड में प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांटेशन करने के बाद क्या होता है? पौधा झुक जाता है। जैसे ये पौधा ज्यादा लंबा हो जाएगा तो झुक जाता है जब प्लांटेशन किया जाता है। तो इसलिए उनको जो है स्टैंड रखने के लिए जो है उसको जो है 3 से 4 इंच के बाद जो है उसको काट दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? थिनिंग आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? थिनिंग आउट कहते हैं। यानी मतलब कि पौधों की अवांछित शाखाओं को जो पूर्ण रूप में बिना किसी अवशेष को छोड़े हुए, ठीक है, कोई अवशेष यानी कोई पत्ती, कोई तना कुछ छोड़ना नहीं, बिना किसी अवशेष के जो है उसे छोड़ देते हैं, वो क्या कहलाता है? थिनिंग आउट कहलाता है।
समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर अगली बात क्या कह रहा है कि हेडिंग बैग क्या है, हेडिंग बैग, हेडिंग बैग क्या है, हेडिंग बैग में क्या होता है, इसमें हर शाखा का जो है अग्रिम भाग, हर शाखा का अग्रिम भाग क्या होता है इसमें, जब इसमें जो है इस विधि में सभी शाखाओं का जो अग्रिम वाला भाग होता है, ठीक है ना, उसको काटा जाता है। क्या किया जाता है, अग्रिम भाग को काट दिया जाता है, नीचे का हिस्सा छोड़ दिया जाता है। देखिए इस विधि में, इस विधि में सभी शाखाओं का, सभी शाखाओं का अग्रिम भाग काट दिया जाता है और नीचे का भाग छोड़ दिया जाता है। जैसे चना, क्या, जैसे चना क्या होता है, जैसे चना का पेड़ कैसे होता है, देखो ऐसे होता है चना का पेड़, जिन्होंने देखा होगा, ऐसे बहुत सारी शाखाएं उसमें होती हैं चने में, ठीक है। तो क्या होता है चने में, जब क्या नहीं मतलब इसका क्रंथन करना होता है, प्रूनिंग करना होता है, तो जैसे बकरी वगैरह छोड़ देते हैं, तो बकरी क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का हिस्सा जो है फुटुक लेते हो, जितना भी सॉफ्ट पार्ट होता है ऊपर ऊपर, जैसे आप लोग क्या करते हैं गांव भर में देखते हैं ना कि चना का साग तोड़ा जाता है, तोड़ाई की जाती है, तो उससे होता क्या, जैसे बराबर पूरे खेत में हम तोड़ाई करवा लिए, जैसे फुनगी फुनगी फुटकवा देते हैं, तो होता क्या है कि उससे इसकी जो एपिकल बड होती है उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाने से जो भी न्यूट्रिएंट होता है फिर आगे उसमें उसकी ग्रोथ में खर्च नहीं होता है, फिर अन्य पार्ट जो बचते हैं उनके पुष्पन की जो क्रिया होती है और उसके जो स्टेम्स में जो नोट्स निकलने होते हैं उन सब में वो न्यूट्रिएंट काम करने लगते हैं, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है, जब कहने मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो है इस तरह से कहने मतलब वो ये कह लीजिए कि सही जगह पर इस्तेमाल होने लगता है, जैसे ग्रोथ रुक जाती है, तो कहने मतलब वो जैसे कोई चीज है रुक गई है वहां पर, यहाँ पर जैसे ग्रोथ होना रुक गया, तो अब कहने मतलब जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे अब नीचे के पार्ट में कहीं ना कहीं समायोजन करेंगे, समायोजन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पौधे को बेनिफिट देंगे। जिससे क्या होता है, सबसे पहली चीज तो यही होता है कि एपिकल बड का जब ग्रोथ रुक जाता है तो अन्य पार्टों का विकास होना शुरू हो जाता है, वृद्धि शुरू हो जाती है, जिससे पुष्पन अच्छा होता है, ठीक है, पुष्पन अच्छा होता है। जब पुष्पन अच्छा हो गया, नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारी फलियां हैं या जो फल हैं वो बढ़िया गुणवत्ता के, अच्छी क्वालिटी के होंगे और जो उपज होगी अधिक होगी, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि हेडिंग बैग क्या होता है, हर शाखा का जो अग्रिम भाग होता है उसको काट देना, ठीक है, क्लियर बात। तो हेडिंग बैग क्लियर हो गया, यानी कि पौधे की सभी शाखाओं के अग्रिम भाग को काट देना और नीचे वाले हिस्सों को छोड़ देना, क्या कहलाता है, हेडिंग बैग कहलाता है, जैसे कि चना। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद अगला क्या है, रिंगिंग है। अगला क्या है, रिंगिंग। रिंगिंग क्या करता है, जैसे कोई भी पौधा है, रिंगिंग फल वृक्षों में अधिक की जाती है। किसमें की जाती है, रिंगिंग की क्रिया जो है फल वृक्षों में अधिक की जाती है, फल वृक्षों में अधिक की जाती है। किसमें की जाती है, फल वृक्षों में अधिक की जाती है। अच्छा, क्यों की जाती है, अधिक फल उत्पादन के लिए, अधिक पुष्प उत्पादन के लिए, क्योंकि इसमें जैसे जो रिंगिंग की जाती है, रिंगिंग में क्या करते हैं, जैसे कि ये पौधा है, ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ठीक है, तो इसमें रिंगिंग जिन शाखाओं में पुष्पन होना होता है, जैसे इसमें पुष्पन होना है, ठीक है ना, तो इन शाखाओं में रिंगिंग की जाती है। रिंगिंग में क्या करते हैं, 2.5 से 3 सेंटीमीटर का आकार लेते हैं, वलय आकार, ठीक है, और उसकी छाल को वहां से हटा देते हैं। वहां से जब हटा देते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो छाल को हटा देते हैं तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का कलेक्शन होता है वो वहीं पर रह जाता है, पूरे पौधे में नहीं फैलता है, यहाँ पर रुक जाता है। जैसे यहाँ पर हमने ये छाल को हटा दिया तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट आता है यहीं पर रह जाता है, जिससे क्या होता है
कि पुष्पन अच्छा होता है और फल उत्पादन भी अच्छा होता है, ठीक है ना। तो फल वृक्षों में रिंगिंग अधिक की जाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि रिंगिंग कैसे की जाती है। रिंगिंग में जो रिंगिंग करने का साइज होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। उतना कट करके जो है शाखा से छाल को निकाल लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। अच्छा, जब तक इसका घाव पूर्ण नहीं होता तब तक यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता रहता है। क्लियर बात। तो ये होता है रिंगिंग। किस लिए किया जाता है? पुष्पों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब देखते हैं कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट की कमी देखी जा रही तब जो है हम रिंगिंग करते हैं। क्लियर। फिर अगला क्या है? पिंचिंग। अगला बिंदु क्या है? पिंचिंग। एक इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो है पौधे के शीर्ष भाग को, पिंचिंग का मतलब खुटक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? खुटक दिया जाता है। ये जो है सेम कंडीशन हेडिंग बैग की तरह होता है। सभी शाखाओं के जो है जो पिंचिंग होता है, पिंचिंग में 3 से 4, कितने? 3 से 4 पत्तियों सहित सभी शाखाओं का अग्रिम भाग तोड़ दिया जाता है। और ये सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा फूलों में किया जाता है। जैसे कि फूलों में किया जाता है, डहेलिया हो गया, डहेलिया, गुलहड़, ठीक है, इन सब पौधों में किया जाता है, ठीक है। 3-4 पत्तियों सहित जो है पौधे की सभी शाखाओं को, उनका जो एपिकल बड होता है, जो एपिकल बड को जो है 3-4 पत्तियों सहित उसको तुड़ाई कर देना क्या कहलाता है? आपका पिंचिंग कहलाता है। फिर अगला है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब यही है मरी हुई, सूखी हुई या रोगग्रस्त शाखाओं को हटा देना क्या कहलाता है? क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब ही होता है स्वच्छता। क्या होता है? स्वच्छता। फिर उसके बाद है थिनिंग और फ्लावर्स एंड बर्ड्स, ठीक है। थिनिंग फ्लावर्स एंड बर्ड्स, इसका मतलब ये होता है कि जो भी घने पुष्प गुच्छ हैं या घने पुष्प कलियां हैं, उनसे जो है पुष्पों की या कलियों की संख्या को कम कर देना। जो कमजोर पुष्प है या कमजोर कली है उसको हटा देना, जिससे कि अन्य जो भी कली है या पुष्प है उसमें गुणवत्ता व साइज इंक्रीज हो सके। क्योंकि कारण क्या होता है, जैसे कि पुष्प गुच्छों के बीच में बहुत सारे जैसे पुष्प लगे हुए हैं और उनमें एक आधा कमजोर है या कुपोषण का शिकार हो गया, जैसे कि बराबर उसमें ग्रोथ रुक गई है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो जो है हमारे अदर पौधों, अदर पुष्पों और अदर कलियों में जो है एक वृद्धि का जो है वृद्धि के लिए रुकावट बन जाते हैं। तो वृद्धि के लिए रुकावट बन जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें उन वृद्धि अवरोधक जो फल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनको तोड़कर अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे फलों का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम ये थिनिंग करते हैं। थिनिंग को हिंदी में कहते हैं विरलीकरण, छाड़ देते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए जान लीजिए, जैसे गेहूं बोया जाता है और जहां पर सघन हो जाता है तो वहां निराई गुड़ाई के दौरान कुछ पौधे हटा दिए जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें होता है, जैसे कि जो पुष्प गुच्छ होते हैं और ये जो जो कलियां होती हैं, वो जब ज्यादा सघन होते हैं तो उनसे कुछ कमजोर देख के जो भी उत्कृष्ट नहीं दिखते हैं उनको हटा दिया जाता तोड़ के, वही क्या कहलाता है? आपका थिनिंग कहलाता है। क्लियर इतनी बात? तो ये था आपका प्रूनिंग। प्रूनिंग की ये कुछ मुख्य बातें थी और इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं प्रूनिंग में। प्रूनिंग सबसे पहली बात हमने बताया, प्रूनिंग क्यों किया जाता है। तो प्रूनिंग जो है पौधों के अंदर स्वस्थ वृद्धि एवं फलों के उत्पादन के बीच में जो संतुलन कायम करने की क्रिया को करता है, ठीक है ना, जो काट छांट की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी प्रूनिंग में उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य ये होता है, सबसे पहली बात, उद्देश्य में बनावटी ढंग से आराम देना, पौधा आकर्षक लगे और क्या हो, बनावटी ढंग से आराम हो गया, सुंदर लगे, दवा छिड़कने में आसानी हो, ठीक है, फलों की तोड़ाई करने में आसानी हो और वायु प्रकाश का संचार बराबर से हो सके। तो इन सब
क्रियाओं के लिए प्रूनिंग की जाती है। नियम की बात की जाए, फिर उसके बाद हमने नियम की बात कर लेते कि कैसे करना है। सूखी है, मरी है या रोगग्रस्त शाखाएं हैं तो उनको हटा देंगे, ये नियम के अंतर्गत था। जमीन से सटी हुई शाखा है या जमीन के संपर्क में शाखा है तो उसे हटा देंगे। फिर अगली बात ये थी कि अगर शाखा के ऊपर शाखा चढ़ी हुई है, जैसे शाखा है और शाखा के ऊपर शाखा चढ़ी हुई है तो शाखा को, उस शाखाओं को काट देंगे। उसके अलावा क्या नियम था कि अगर कोई अनावश्यक शाखा है तो उसे भी काट कर हटा देंगे। फिर उसके बाद आपने देख ही लिया है मेथड ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग कौन कौन से हैं? थिनिंग आउट हो गया, हीडिंग बैक हो गया, रिंगिंग हो गया, पिंचिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया और थिनिंग फ्लावर्स हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और दूसरे के पास भेज दीजिए। भेजने क्या कहते हैं वो तो हमें पता नहीं है, फिलहाल बांट दीजिएगा, दूसरे के पास भेज दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि दूसरों लोगों को भी ये वीडियो मिल सके और देख सकें, कुछ ना कुछ कमेंट कर सकें कि बात समझ में आ रही, जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू। आज बहुत